आगे हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के क्या नुकसान है। देखो, नुकसान सिंपल एक है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपके खराब हो सकते हैं, वो बर्बाद हो सकते हैं, डूब सकते हैं। बट वो नुकसान कैसे होता है इसको हम समझते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के कई नुकसान हैं जिनके बारे में इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। बाजार में रिस्क का भी खेला है। अगर बाजार में सिर्फ पैसा ही पैसा बनता है तो यहाँ पर पैसा डूबता भी है, पैसे बर्बाद भी होते हैं, पैसे खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि शेयर की कीमतें गिर सकती है। आप जिस भी स्टॉक्स को बाय करते हो वो किसी भी रीजन की वजह से आपके बाय करते ही वो फॉल हो जाए, डाउन हो जाए। अब ऐसा इसलिए नहीं कि आपने बाय किया तो मार्केट गिर गई, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हो तो पहले रिसर्च करें तब जाके बाय करें। ये गिरावट किसी कंपनी के प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति या वैश्विक घटना से जैसे कारणों से हो सकती है। आपने जिस स्टॉक्स को बाय किया अब वो गिरा तो किस वजह से गिरा वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आप ऐसे समय में शेयर बेचते हैं, अगर आप बाय चांस आपने शेयर स्टॉक्स बाय कर रखा है और आप बेचते हैं, कब बेचोगे आप? जब आपको लगेगा कि मार्केट में मुझे पैसा मिल गया, प्रॉफिट हो गया, या फिर आपने जितने पैसे लगाए थे वो डूबते चले, मतलब मार्केट अब फॉल होने लग गया, तो आप डर के मारे आप उसे बेच देंगे कि और ज्यादा नुकसान ना हो जाए, राइट। तो आप ऐसे समय पर बेचते हैं जब उनकी कीमतें कम होती है तो आपको नुकसान हो सकता है, राइट। 10,000 रुपए लगाया स्टॉक मार्केट में और आपने देखा कि वो 15 दिन बाद 9,000 रुपए आपके पोर्टफोलियो में शो कर रहा है, 1,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो अगर आप बेच देते हैं तो आपने 1,000 रुपए का नुकसान बुक कर लिया, 9,000 रुपए लेकर आप घर आ गए, तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया आपका। तो ऐसे जल्दी जल्दी में ना ही बाई करना चाहिए और ना ही सेल करना चाहिए। बाय करने के पीछे भी आपका रीजन होना चाहिए और सेल करने के पीछे भी रीजन होना चाहिए और रिसर्च भी होना चाहिए। आप वॉलेटिलिटी क्या होती है? स्टॉक मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, मतलब शेयर की कीमतें बहुत जल्दी अप हो सकती है और डाउन हो सकती है। मतलब एक स्टॉक प्राइस, अगर एग्जाम्पल के लिए एक स्टॉक प्राइस 100 रुपए का है और वो 80 रुपए पे भी चला जाता है या फिर 90 रुपीज पे भी चला जाता है और 110 रुपए पे भी चला जाता है, तो कितनी जल्दी 10 रुपए ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जितना जल्दी मार्केट अप और डाउन होता है उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है, हमें इसको वॉलेटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। ये वोलेटिलिटी निवेशकों के लिए तनावपूर्ण हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया और एकदम से वो डाउन हो गया 1,000-2,000 रुपए। तो इतनी जल्दी डाउन होने का मतलब ये है कि उस स्टॉक्स में वोलेटिलिटी ज्यादा है। अगर वोलेटिलिटी कम होगा तो पैसे जल्दी डाउन नहीं होंगे और ना ही जल्दी प्रॉफिट होंगे। हाई रिटर्न मिलने के चांसेस उन्हीं स्टॉक्स में होते हैं जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो ज्यादा रिस्क होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। समय की आवश्यकता, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम और लर्निंग की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को हाई रिटर्न मिले और रिस्क हमारा कम रहे, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके कि आप चीजों को समझ के, स्टॉक्स को समझ के बाय करें और आपका रिस्क कम रहे और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना हो। आगे चलते हैं, इमोशनल डिसीजन। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय इमोशनल डिसीजन लेना आसान है। इसका मतलब क्या है? आप डर के मारे अपने शेयर बेच सकते हैं जब कीमतें गिर रही हो, या आप लालच में आकर उन शेयरों को खरीद सकते हैं जिनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग फेल होने का रीजन यही है, मतलब आप कह सकते हैं कि 100 में से 90% लोग इसी का शिकार होते हैं। वो इंसान के अंदर की रियलिटी है। वो स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक ही नजर से देखते हैं, लालच की नजर से, ग्रिडी की नजर से देख। उन्हें लगता है पैसा बहुत बनता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसमें पैसा बहुत जल्दी डूबता भी है। तो जब पैसा डूबने लगता है, नीचे जाता है, तो इस उम्मीद में रहते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे ही चली जाती है। और जितना उम्मीद किया था रिस्क लेने का उससे ज्यादा रिस्क हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है, फिर आप उस स्टॉक से एग्जिट कर जाते हैं और फिर आपको नुकसान होता है। या जब आपको प्रॉफिट होता है तो आप इस उम्मीद में रहते हैं कि अब ये नीचे ना आ जाए, प्रॉफिट मेरा कम ना हो जाए, तो आप जल्दी निकल जाते हैं और आपके निकलने के बाद मार्केट और ऊपर चली जाती है। फिर आपको अफसोस होता है कि हम क्यों निकल के आ गए, हमने एग्जिट क्यों करा, हमने 1,000 रुपए का प्रॉफिट क्यों लिया जब हमें 2,500 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता था। तो ये फियर एंड ग्रीडी का मीनिंग है। आगे चलते हैं, फ्रॉड एंड स्कैम, ये क्या है? तो पहले समझते हैं इसको। स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी और घोटाले का खतरा होता है। मतलब कुछ लोग इन्वेस्टरों को धोखा देने के लिए झूठी जानकारी या गलत वादे कर सकते हैं। आपके पास कॉल आता है कंपनी से, कई जगह से, कि हम इन्वेस्टर
को इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बताते हैं। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब रिटर्न बनाने का जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को कॉल आता है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको 15% रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और पता ये चलता है कि वो पैसे लेके भाग गए या फिर आपके साथ स्कैम हो गया। अगला पॉइंट है हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट निवेश करने के लिए कुछ सामान्य गलतियां। अगर आप स्टॉक मार्केट में अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है? बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना। कई इन्वेस्टर बिना किसी योजना या रणनीति के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, बिना किसी डिसीजन के। वे सिर्फ इसलिए किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह शेयर अच्छा प्रदर्शन करेगा। यह एक बहुत ही जोखिम भरा तरीका है। मतलब हमें लगता है कि ये बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, आगे चल के बहुत ग्रो होगा, और हम सीधा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिना ये सोचे कि उसका फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। इन सबको हम बिना जाने हम सीधा पैसे लगा देते हैं एक उम्मीद में कि ये ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड आएगा, प्रॉफिट रिटर्न ज्यादा मिलेगा। सिर्फ प्रॉफिट के नजर से आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो रिस्क के बारे में आपको ही सोचना है, कोई दूसरा नहीं सोचेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, अपने लक्ष्य और अपने जोखिम लेने की क्षमता का आकलन करना महत्वपूर्ण है, जो पहले भी मैंने इसके ऊपर डिस्कशन किया था, ध्यान रखना है। इमोशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। इमोशन में आके आपने इन्वेस्ट कर दिया कि अब ये जो स्टॉक है ये ऊपर जाएगा, पक्का जाएगा, आपने इन्वेस्ट कर दिया, या आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इमोशनल ना तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ना ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते समय इमोशन में बहना आसान है, भावनाओं में बहना आसान है। जब बाजार में तेजी आती है, तेजी होती है तो इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं और अधिक निवेश करने के लिए बेबस हो जाते हैं, ये कह सकते हो। अधिक निवेश करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। जब बाजार में गिरावट होती है तो इन्वेस्टर डर जाते हैं और अपने शेयर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो जब ऊपर गया तो बाई कर लिया, जब नीचे गया तो एग्जिट कर दिया। ये क्या है? ये इमोशन है। आप इमोशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब शेयर बाजार गिरता है तो आप डर जाते हैं। भावनाओं के आधार पर इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करते समय शांत रहना और सोच समझ के डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। शांत रहने का मतलब है कि आप रिसर्च करें। जब तक आप रिसर्च पे एकदम ट्रस्ट ना करें, अपने कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो कि हाँ ये मेरे को प्रॉफिट देगा, और अगर प्रॉफिट नहीं भी दे रहा है तो मेरे को लॉस मिनिमम होना चाहिए। जो आपका लॉस होगा वो कैलकुलेटेड लॉस होना चाहिए। पहले से आप ये सोच लो कि मेरे को इतना रिस्क लेना है, इतना लॉस लेना है। प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। कंपनी कितना ग्रो करेगा ये आप नहीं बता सकते, लेकिन आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया उसमें कितना लॉस होगा तो आप उस कंपनी से बाहर आ जाएंगे। ये आप पहले से सोच के समझ के रखें। सभी अंडे एक टोकरी में डाल लें, इसका मतलब क्या है? ये एक पुरानी कहावत है जिसका मतलब है अपने सभी पैसे को एक ही चीज में निवेश नहीं करना चाहिए, एक ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, ईटीएफ में, बॉन्ड में, इक्विटी में, कमोडिटीज में, रियल एस्टेट में, ऐसे बहुत सारे जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक ही इक्विटी के अंदर अगर आप सारा पैसा डाल देते हैं, या इक्विटी के अंदर एक स्टॉक की बात करें, जैसे कि अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक्स के अंदर सारे पैसे डाल दिए और किसी वजह से वो फॉल हो जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डाइवर्सिफाई करें, स्टॉक्स के अंदर भी डिवाइड करें, 4 5 10 जैसे आपके पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप डिवर्सिफाई करें। यह शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यह शेयर बाजार में निवेश करने के लिए भी सच है। आपको सभी पैसे एक ही जगह नहीं डालना, अपने निवेश में डाइवर्सिफिकेशन लाना इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई इन्वेस्टमेंट अगर लॉस में चला जाए तो आपको भारी नुकसान ना हो, क्योंकि आपने किसी और में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो हो सकता है कि वो आपको प्रॉफिट देगा। अगला पॉइंट है रिसर्च। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी के बारे में रिसर्च कर लें। आपको कंपनी के व्यवसाय मॉडल, प्रतिस्पर्धा, उसके भविष्य संभावना के बारे में जानना चाहिए। शुद्ध हिंदी है, समझ में आती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको रिसर्च करना है, आप समझ गए। रिसर्च का मतलब क्या है? आप जिस स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं उसका फंडामेंटल, फाइनेंशियल, बिजनेस मॉडल, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। अगला पॉइंट है जल्दी पैसे कमाने की उम्मीद। शेयर बाजार में इन्वेस्टर जो है एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर को रातों रात अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डाला
और अगले दिन डबल हो जाएगा और हम बहुत पैसा ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पेशेंस रखना जरूरी है, डिसिप्लिन में रहना जरूरी है, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आप थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखें, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचें। एडवाइस, अब यहाँ पर क्या होता है, कॉल और टिप। कई लोग शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में चाहते तो हैं, बट दूसरों की सलाह पर, किसी ने बोल दिया कि ये वाला स्टॉक ऊपर जाएगा, इसको खरीद लो, इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, इसमें पैसे लगा दो, या किसी का कॉल आ गया कि आपको कोई बोलेगा कि मैं इतना रिटर्न देने वाला हूँ, 20% में रिटर्न पर ईयर ले जाता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको खुद से लर्निंग करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी और के कहने पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है कि आपको रिटर्न मिल जाए, बट वो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एडवाइस और कॉल टिप पे आपको नहीं जाना। आपको हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए, और किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले दूसरों की सलाह पर सावधानी से विचार करना चाहिए। अगर किसी ने आपको एडवाइस किया है तो आप खुद की रिसर्च करें, आप कई लोगों से पता करें। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते तो आप पहले अच्छे से उस पर डिसाइड कर ले, देन आप डिसीजन ले। अपनी गलतियों से नहीं सीखना। हर कोई इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करता है उनसे गलतियां होती है, मुझसे भी गलतियां होती है, और हर इंसान से गलतियां होती है। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अंदर कितना बड़ा से बड़ा ट्रेडर हो या प्रो ट्रेडर हो, उन सभी से गलतियां होती है। बट वो प्रो ट्रेडर तभी बनते हैं या प्रो इन्वेस्टर तभी बनते हैं जब वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऐसा हमें नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, गलतियां होने के बाद भी मुझे सब कुछ आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए अगर गलतियां होती है तो गलतियों को एक्सेप्ट करें और उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए, ताकि हम आने वाले टाइम में वो गलती दोबारा ना हो। अगर हो भी जाती है तो हम अच्छे से उसको समझे, आखिर वो गलती क्यों हो रही है, और नेक्स्ट आने वाले पीरियड में वो गलती ना हो। तो यहाँ तक आपको इतनी सारी चीजें मैंने बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा।